लो, इतनी पुरानी खबर अब सुना रही है। पता नहीं क्या होगा, सुबह से अपने कमरे में हिल ही जा रहे हैं, कहीं हिल तो नहीं गए। वो डांस कर रहा है, सिंगर बनना चाहता है वो। मगर मैम उसकी तो बहुत फटी हुई आवाज है। शायद इसी वजह से सिंगर बनना चाहता है। तुम अपना काम करो। बीबी जी, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक हो जाएगा, वरना फिर मशहूर हो जाएगा। बीबी जी, मैंने ना टीवी पर देखा था, सिंध के गवर्नर साहब ना गाना गा रहे थे। हमारे गवर्नर साहब भी गाना गाते होंगे? नहीं, वो सुनते हैं। तुम मैम के लिए चाय बनाओ। शेख रशीद ने कहा है कि फोन मॉनिटरिंग शहरियों की आजादी पर हमला है। जाने दें शेख साहब, अब आपने फोन पर कौन सी खुफिया बातें करनी है। कुछ हलकों का ख्याल है कि ब्रिगेडियर इम्तियाज आखिर माह रमजान में ही क्यों चुप के रोजे तोड़ रहे थे। अब पता चला है कि सब कुछ अपनी किताब की तशहीर के लिए कर रहे थे, जो अब तकमील के आखिरी मराहिल में है। मुबारक हो नाजरीन, आखिरकार सदर जरदारी की सदारत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। कितना लंबा था ये साल। एक्सक्यूज में, आप तशरीफ रखेंगे या खड़े खड़े हैं इंटरव्यू करवाएंगे? इतनी देर खड़ा रहूंगा क्या? यहाँ चीनी की लाइन लगी हुई है। देखिए जी, मैं एक यूनियन काउंसिल का नाज़िम हूँ। मुझे टेंशन सहने की आदत है। काउंसिलों की शिकायतें, लोगों की शिकायतें सुन सुन के मुझे लगता है कि अब मैं घर जाके अपनी बीवी की जली कटी बातें सुनने के काबिल हो चुका हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी जो हो छोटे कद की औरत से हो। एक्सक्यूज में, क्या मतलब है आपका? देखिए जी, मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही बेहतर होता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले प्रोग्राम के मेहमानों के साथ लीरा एक मर्तबा फिर हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। जी प्लीज, आप कुछ कह रही थी। जी मैं एक्चुअली रिश्ता लेकर आई हूँ, इस पर्स में है। एक्सक्यूज मी, इतना छोटा रिश्ता? देखिए अभी मैं दिखाती हूँ। ये है जी रिश्ता। अच्छा, रिश्ता कराने वाली माई है। बाय द वे, ये माई अंग्रेजी वाला बोला है या उर्दू वाला बोला है? उर्दू वाला, उर्दू हमारी कौमी जबान है। अब आप बताएं जी, मैं फिर बात पक्की समझूं? क्यों पक्की समझूं? जो रिश्ता मैं लेकर आई हूँ उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ जी, साथ में आंखों में डालने वाली दवाई भी लाई है। बंदे ने आंखें बंद भी करनी होती है। इसे तो कोई चुप कराए, आंखें बंद भी करनी होती है। वैसे भी मेरे पास टूटे पैसे नहीं है। एक्सक्यूज मी, लड़का करता क्या है? लड़का कुछ नहीं करता, बस सियासतदान है। और ना जी ना, आपसे नारे लगवाता रहेगा। वो कुछ ख्याल करें, मैं हूं ना। मैं हूं ना, कोई तो इसे चुप कराए। आप मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश कर नहीं रही, बल्कि बाकायदा कर रही हूँ। बाय द वे, हमारे वजीर दाखिला रहमान मलिक ने अंदरूनी महाज पर पै दर पै शिकस्तें खाने के बाद अब बैरूनी महाज भी संभाल लिया है और धड़ाधड़ बैरूनी दौरे कर रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया हैरान है कि होम मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर। यस, आप लड़के के बारे में कुछ बता रही थी, प्लीज बताइए। देखा लड़की के मुंह पे कैसी मुस्कुराहट, कैसी चमक आ गई है। लड़का बड़ी जमातें पास है। हाँ जी, जैसे मुस्लिम लीग, काफ लीग और वो जुनेजो लीग। तो उसकी अपनी जमात है और अच्छी खासी जायदाद है। जात का शेख है लेकिन दिल का अच्छा है। अब ये शेख रशीद की बात कर रही है? फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? बाय द वे, एक्सक्यूज मी शेख साहब, अब आप क्यों शादी करना चाहते हैं? वो नहीं करना चाहता। ये नेकी तो सिर्फ मेरे ही हिस्से में आई है। बाय द वे, देखिए ना जी, इलेक्शन बेचारा हार गया, ऊपर से लोगों ने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया कि इतने पैसे कहाँ से आए, गाड़ी कहाँ से आई, ये घर कहाँ से आए हैं। बेचारा तो बर्बाद होके रह गया। कल्ला बंदा तो कल्ला ही होता है ना जी। मैंने सोचा इस बुढ़ापे में इसका घर बस जाए तो कितनी अच्छी बात है? अच्छी बात है ना जी। बुढ़ापे में घर बसाना? वैसे तो कोई चुप कराए, बुढ़ापे में घर बसाना। आप मेरी बात करा सकते हैं शेख साहब से? जी मैं बात पक्की भी करा सकती हूँ बाय द वे। और देखे जी, पहले वो जलसों से घर नहीं जाते थे, अब हर टाइम चैनलों पे बैठे रहते हैं।
अब मुझे बताएं, औरत ऐसे मर्द को पसंद करेगी जो हर वक्त घर में बोलता रहे, हर वक्त बोलता रहे? वो इसे तो कुछ चुप कराओ खुदा के लिए। आप प्लीज जा सकते हैं। हुकूमत भी हमें यही कह रही है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए हमेशा के लिए। बाय द वे, लेकिन आपने मेरे मामले पे गौर जरूर करना है, और अगर आपने शेख रशीद वाले मामले में हाँ की तो मैं स्टे ले आऊंगा, मैं आपको अदालत में घसीटूंगा, मैं चैलेंज कर दूंगा इस शादी को अदालत में। मैं आपको बताऊं, बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये शख्स मुझे धमकी दे रहा था। चलो कुछ दे ही रहा था ना, वरना ये तो कुछ लेने के आदी हैं। बद्दुआएं।